हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। हम देख रहे हैं 11th एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर दैट इज किंगडम प्लांट, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात की थी अबाउट द ब्रायोफाइटा, लीवर्वर्ट्स एंड मॉसेस। आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये सब किंगडम क्रिप्टोगेम्स का थर्ड डिवीजन है, राइट। टेरिडोफाइटा जनरली ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बिलोंग करता है या ऐसे ऑर्गेनिज्म टेरिडोफाइटा को बिलोंग करते हैं जो ट्रूली टेरेस्ट्रियल है, मतलब लैंड पर ग्रो करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ये ऐसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है प्लांट किंगडम के जिनके पास वेल डेवलप्ड क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम सच एज जाइलम एंड फ्लोएम, जो कुछ अपकमिंग चैप्टर्स में हमें डिटेल में सीखना ही है। तो क्या है, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब प्रॉपर टिश्यूज प्रेजेंट है टू कंडक्ट वाटर एंड फूड, ठीक है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। अलॉन्ग विद दैट ये जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये कूल, डैम, शेडी प्लेसेस पे हमें दिखते हैं, राइट। एंड कभी कभी ये सैंडी सॉइल पर भी हमें दिखाई देते हैं, राइट। कभी कभी ये सैंडी सॉइल एरिया पे भी ग्रो करते हैं, बट जनरली इनको कूल डैम प्लेसेस लगते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो टेरिडोफाइटा है इनके पास जो लीफ का स्ट्रक्चर है ये दो टाइप का हो सकता है, माइक्रोफाइल्स एंड मैक्रोफाइल्स। माइक्रोफाइल्स में छोटे छोटे लीव्स ऐसे उनके पास प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि स्पायरोगिरम, राइट। एंड मैक्रोफाइल, देखो छोटे छोटे अगर लीव्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोफाइल। और अगर लार्ज साइज के लीव्स प्रेजेंट है, ऐसे लंबे लंबे लार्ज साइज के अगर लीफ प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो, ठीक है, क्या कहेंगे, मैक्रोफाइल्स सच एज इन फर्न्स, ठीक है। नाउ ये क्रिप्टोगेम्स का सब में ज्यादा डेवलप प्लांट आता है, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स का ये सब में ज्यादा डेवलप प्लांट आता है। जैसे ब्रायोफाइटा का प्रीडोमिनेंट फेज ये गैमेटोफाइटिक था, वैसे टेरिडोफाइटा का प्रीडोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइटिक। कैसी बॉडी बियर करेंगे वो, स्पोर्स वाली, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइट्स, राइट। और इनके पास स्पोर्स बनाने के लिए स्पेसिफिक सेल भी हो सकता है, जिसे हम सबट्रोली कहते हैं, जो स्पोरेंजियन के नाम से भी जाना जाता है, विच इज प्रेजेंट टू द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लीफ। लीफ के पोस्टीरियर रीजन पर वो हमें दिखाई दे सकता है। नाउ व्हाई इट इज सो, क्यों पोस्टीरियर रीजन पे ही प्रेजेंट होगा, तो उसका पहला बेसिक रीजन, पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट होने की वजह से जब स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे और बर्स्ट हो जाएंगे तो उनको बराबर लैंड मिल जाएगी, शेडी प्लेस मिल जाएगा जहाँ पे वो जर्मिनेट हो सके, ग्रो हो सके। अगर एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट रहेंगे तो सन रेज वहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट नहीं रह पाएगी, मतलब एंटीरियर रीजन पर अगर वो प्रेजेंट रहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट नीचे चले जाएंगे या डाइवर्स हो जाएंगे, राइट। अब फिर फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो, इसलिए लीफ का अपर सरफेस ग्रीन ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा होता है, मैक्सिमम सनलाइट वहाँ पे गिरे और फोटोसिंथेसिस हो। नीचे क्यों है फिर स्पोरोंजियन, ताकि स्पोर्स बने भी, फोटोसिंथेसिस में कोई इनहेरेंट डिस्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट ना हो, और जब वो बस्ट हो जाए, रिलीज ऑफ स्पोर्स हो जाए, तब वो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पर जा सके। इंटरेस्टिंग ना, बट इनका ये ध्यान में रखना, ब्रायोफाइटा का गैमेटोफाइटिक स्टेज प्रीडोमिनेंट है एंड टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइटिक स्टेज प्रीडोमिनेंट है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यू आर गेटिंग दिस, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। सो अब हमें देखना है कि टेरिडोफाइटा जो होता है, हाँ वन मोर थिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पी बट प्रोनाउंस फ्रॉम द टी, क्योंकि पी और टी साथ में प्रोनाउंस नहीं किए जाते, ओके। सो टेरिडोफाइटा क्या है फिर, ये एक ऐसा डिवीजन है किंगडम प्लांटी का जिसके पास वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। ऐसा माना जाता है कि ये पहले ऐसे इवोल्यूशन में ये पहले ऐसे प्लांट्स बने हुए हैं जिनके पास वैस्कुलर सिस्टम आई है। ट्रू लिव्स होते हैं, ट्रू शूट्स होते हैं, ट्रू रूट्स होते हैं, बस इनके पास फ्रूट्स एंड फ्लावर्स नहीं होते, ओके, फ्रूट एंड फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता है। ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं वाया स्पोर फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअल मोड भी शो कर सकते हैं वाया जाइगोट फॉर्मेशन। तो अब हम इनकी रिप्रोडक्शन की मेथड देखते हैं, ओके, लेट्स गो। सो ये स्पोर कैसे फॉर्म करेंगे, स्पोर फॉर्म होते हैं फ्रॉम द स्पोर मदर सेल, राइट। स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे इनटू द स्मॉल
मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, स्मॉल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जो जनरली कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट होगा फिर, प्रोथैलस, किस में कन्वर्ट होता है, वो क्या बन जाता है, प्रोथैलस। ये जो प्रोथैलस होता है वही आगे डेवलप करके क्या बनाएगा, गैमेट, क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। अब दो तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने, एक होता है एंथ्रेडिया, दूसरा होता है आर्किगोनिया। एंथ्रेडिया जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आर्किगोनिया ये रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेल या गैमेट जनरेट होने वाले हैं उनको पानी की जरूरत होती है टू मूव, इसलिए शेडी डैम्प प्लेसेस की जरूरत है। फीमेल जो है वो स्टेबल एक ही जगह पे प्रेजेंट रहेगी। आर्किगोनिया के माउथ पर जब गैमेट को रिलीज किया जाएगा तो वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा और हम उसे क्या कहेंगे फिर, जाइगोट। क्या फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट। ये जाइगोट फिर डेवलप करेगा इन अ स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑफ द टेरिडोफाइटा। समझ आया। अब ये जो स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहे हैं ये दो टाइप के हो सकते, कौन से, एक होमो स्पोरस, ओके, और एक हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या रहेगा, होमो मतलब सेम, यानी जितने भी गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं वो सेम गैमेट रहेंगे। जितने भी स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं, स्पेसिफिकली जितने भी स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं वो सेम साइज के रहेंगे, ठीक है। हेटेरोस्पोरस में क्या होने वाला है, साइज ऑफ द स्पोर्स आर डिफरेंट, एक लार्ज दैट इज मैक्रोस्पोर, एक स्मॉल दैट इज माइक्रोस्पोर, वो फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टूड। और हेटेरोस्पोरस में ही जो मैक्रोस्पोर होता है वो किस में रिजल्ट करेगा, इनटू द आर्किगोनियम दैट इज द फीमेल गैमेट, एंड जो स्मॉल रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी क्या, एंथ्रीडिया दैट इज द मेल गैमेट। समझ आया किस तरह से ये हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फ्यूजन हो जाएगा एंड व्हाट विल बी देयर विल बी अ स्टेज, वो डेवलप करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट डेवलप करेगा और स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑफ टेरिडोफाइटा आ जाएगा। समझ में आया, राइट। तो सिंपल प्रोसीजर है इनकी रिप्रोडक्शन की, बट ऐसा माना जाता है कि जो फ्यूजन हो रहा है किसका, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, ये एक तरीके से सीड फॉर्मेशन की अर्ली स्टेज है। मतलब इसके बाद में, क्योंकि हम इसके बाद ही देखते हैं ना फेनेरोगेम्स जिसमें सीड फॉर्मेशन होना है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये डिविजन्स आना है, तो उसके पहले टेरिडोफाइटा है। तो टेरिडोफाइटा में कहीं ना कहीं प्रोसीजर की शुरुआत हो गई थी, मतलब इवोल्यूशन में ये एक लिंक माना जाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हायर प्लांट्स में होता है उसके बेस के लिए। अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको समझ में आया, ओके। सो अब देखते हैं कि टेरिडोफाइटा के फर्दर कुछ क्लासेस है। यस, टेरिडोफाइटा इट डिवाइडेड फर्दर इन 4 क्लासेस, साइलोप्स्ट्रिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोस्पिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, ये क्या है, ये क्लासेस है किसके, टेरिडोफाइटा के। टेरिडोफाइटा को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि एंट्रीडियम एंड आर्किगोनियम, फीमेल मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ये स्पोरोफिट है जहाँ पे राइजोइड्स, देन रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। नाउ दीज आर दी टाइप्स और एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, सेलेंगेनिला, ड्रायोटेरिस, एडिनेटम टेरिस एंड इक्विसेलियम, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, जैसे हमें मॉसेस काम आते हैं वैसे क्या हमें टेरिडोफाइटा के प्लांट्स काम आते हैं? हाँ, आते हैं। टेरिडोफाइटा जनरली मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसी के साथ साथ सॉइल बाइंडर्स के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। टेरिडोफाइटा में हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स आते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइटा, द थर्ड डिवीजन ऑफ सब किंगडम क्रिप्टोगेम्स, किंगडम प्लांटी।
इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हमें जानना है अबाउट द सेकेंड सब किंगडम दैट इज द फेनेरोगेम्स एंड उसके डिवीजन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डीसीबी बायोलॉजी पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है। स्टडी वेल, बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, बी हेल्दी, वेल्दी एंड पीसफुल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।